जय मसीह के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम फिर से एक अलौकिक गवाही को सुनने जा रहे हैं। तो मेरी आप सभी से विनती है कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, ताकि इस गवाही की आशीषें आपके जीवन में भी उतर आए। तो आइए हम अपनी गवाही की ओर चलते हैं। आज हम एपिसिड वीरिया की गवाही को सुनने जा रहे हैं, जो कि एक थाई अमेरिकन है, यानी कि उनके पेरेंट्स थाईलैंड से हैं और वे अमेरिका में आकर बस गए और एपिसिड का जन्म और पालन पोषण सब कुछ अमेरिका में ही हुआ, इसीलिए वो खुद को थाई अमेरिकन कहते हैं। एपिसिड के माता पिता ने उन्हें बचपन से ही उनको और उनके छोटे भाई को बौद्ध धर्म के बारे में सिखाकर बड़ा किया और इसीलिए वो अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं। क्योंकि एपिसिड ने बताया कि थाईलैंड में 95% लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और इसीलिए अमेरिका में रहने के बावजूद एपिसिड के माता पिता ने ना ही उन्होंने अपना कल्चर छोड़ा और ना ही अपने बच्चों को उस कल्चर को छोड़ने दिया। उनके पेरेंट्स उन्हें बुद्ध के मंदिर में हर रविवार को लेकर जाते बौद्ध धर्म के बारे में और थाई भाषा को सीखने के लिए। और एपिसिड ने बताया कि ये सब कुछ उनके लिए तब तक नॉर्मल रहा जब तक कि उनके साथ कुछ असाधारण गतिविधियां यानी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नहीं होने लगी। जब एपिसिड लगभग 12 साल के थे और उनका छोटा भाई 10 साल का, तब वो बताते हैं कि उनके और उनके भाई के साथ कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। जैसे कि वो अपने घर में कुछ आवाजों को सुनते थे और कुछ आवाजों को वो अपना नाम पुकारते हुए सुनते थे, और कभी कभी उनके दरवाजे अपने आप बंद हो जाया करते थे। और जब उन्होंने ये सब कुछ अपने माता पिता से बताया तो उनके पेरेंट्स को लगा कि ये लोग शायद कुछ ज्यादा ही डरावनी या भूतिया टीवी सीरियल्स और शोज देख रहे हैं, और इसीलिए उन्हें वो सब कुछ रियल नहीं बल्कि बच्चों को वहम हो गया है ऐसा लगने लगा, और उन्होंने उन बातों को अनदेखा कर दिया। और उसके बाद एपिसिड और उनके छोटे भाई ने एक दूसरे को सांत्वना देना शुरू कर दिया। जब कुछ अजीब घटना छोटे भाई के साथ घटती तो वो आकर एपिसिड को बताता, और जब कुछ अजीब घटना एपिसिड के साथ घटती तो वो छोटे भाई को बताता। और इन्हीं सब के कारण एपिसिड को ये बात समझ में आ गई कि जो हमें दिखाई देता है हमारा शारीरिक जगत, उसके अलावा भी हमें नहीं दिखाई देता है ऐसा एक आत्मिक जगत भी अस्तित्व रखता है। और क्योंकि वो एक बुद्धिस्ट थे तो उन्होंने बुद्धिज्म में इन सब का हल ढूंढना शुरू कर दिया। और एक अजीब बात ये भी है कि एक बार जब एपिसिड ने बौद्धा के मंदिर में जाके एक मॉन्क से पूछा कि मुझे परमेश्वर के बारे में कुछ बताइए, तो उसने जवाब दिया कि बौद्ध धर्म में कोई परमेश्वर है ही नहीं, बल्कि बुद्धा के द्वारा बताया गया है कि कैसे अपने जीवन को बिना तकलीफ के या कम से कम तकलीफ में जी सकते हैं, बिना किसी से लगाव के। क्योंकि अगर किसी से लगाव होगा तो उसको खोने पर तकलीफ होगी, इसीलिए लगाव नहीं होगा तो तकलीफ भी नहीं होगी। असल में पारंपरिक बौद्ध धर्म यही सिखाता है। और एपिसिड ने थाईलैंड में ये भी देखा कि लोग बौद्ध धर्म के अलावा भी प्राकृतिक में बसी जो आत्माएं हैं उनको भी बलिदान चढ़ाते थे, उनसे भी प्रार्थनाएं करते थे, और जो स्थानीय रीति रिवाज थे वहाँ के उन सब का पालन भी करते थे। तो एपिसिड वो सब कुछ करते थे जो उन्होंने बचपन से अपने पेरेंट्स और बुद्धिज्म से सीखा था, और ये सब कुछ चलता रहा। साथ ही साथ सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी चलती रही। और फिर एपिसिड अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका में स्थित मैरीलैंड बाल्टीमोर काउंटी के यूनिवर्सिटी में गए, और यहीं पर उन्होंने पहली बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना। पर एपिसिड में एक कट्टरता थी बुद्धिज्म को लेकर, तो वो सोचते थे कि बुद्धिस्ट लोगों को कोई जरूरत नहीं यीशु मसीह को फॉलो करने की। और एक बार उनकी एक दोस्त जो कि बहुत ही गहरा विश्वास रखती थी यीशु मसीह में, और उसने एपिसिड को गॉस्पेल बताया क्योंकि वो बहुत ही गंभीरता से बता रही थी, इसीलिए एपिसिड ने बहुत ही ध्यान से सुना
और इस लड़की ने एपिसिड को बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गया, हमारे पापों को लेकर वो क्रूस पर चढ़ गया और वो तुमसे प्रेम करता है और तुम्हारे साथ एक रिश्ता कायम करना चाहता है। और जब ये सब कुछ एपिसिड ने सुन लिया तब उस दोस्त को कहा कि थैंक्स मुझे ये सारा कुछ बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है। और अब मैं तुम्हें बुद्धा के बारे में बताता हूँ। पर ये सारा जो उस लड़की के साथ जो कन्वर्सेशन था, इन सब का असर एपिसिड पे काफी गहरा हुआ और वो इन बातों के बारे में कई बार सोचता था और अपने दोस्तों के बुलाने पर वो चर्च भी जाता था, सिर्फ दोस्तों के बुलाने पर, ना कि प्रभु यीशु मसीह के लिए। कि एपिसिड ये जानते थे कि बुद्धिज्म में कोई परमेश्वर नहीं, तब भी वो बुद्धा से ही हर बात के लिए प्रार्थना किया करते थे। और उन्हीं दिनों में एपिसिड ने महसूस किया कि पता नहीं क्यों वो डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं और जांच कराने पर पता चला कि उन्हें ओसीडी है, यानी कि ये एक तरह की दिमागी बीमारी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के नाम से, जिसमें मरीज जो होता है, इस बीमारी में जो मरीज होता है वो एक ही बात या एक ही काम बार बार दोहराते रहता है। और ऐसा ही कुछ एपिसिड के साथ भी हो रहा था। वो कुछ सोचते तो बस सोचते ही रहते या कुछ करते तो उसे बार बार करते रहते थे जब तक कि उन्हें संतुष्टि नहीं हो जाती थी। और एपिसिड ने डॉक्टर्स के यहाँ चक्कर लगाना शुरू कर दिया इन सब से निजात पाने के लिए। और इन सब के चलते उनकी पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था और उन्होंने सोचा कि ऐसे तो मेरी पढ़ाई पूरी करना और उसके बाद मुझे जॉब का मिलना बहुत ही मुश्किल है, असंभव सा लग रहा है। और वो कभी थेरेपिस्ट के पास जाते तो कभी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते और इस हद तक उनकी हालत पहुंच गई कि उन्हें एक दिन में 12 गोलियां लेनी पड़ती थी। और इन सब के साथ उन्हें अपना फ्यूचर अंधकार में दिख रहा था और वो उस समय सिर्फ 20 साल के थे। वो दवाओं के साथ साथ बुद्धा के मंदिर में जाकर मॉन्क्स के साथ मिलकर प्रार्थना करना और ध्यान लगाना, ये सारा कुछ भी किया करते थे। ये सब करते हुए एपिसिड पूरे 25 साल के हो गए। तब तक उनकी अवस्था वैसी की वैसी ही थी, उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। और उन्हें लगने लगा कि बुद्धा के अनुसार तो तकलीफों से छुटकारा नहीं मिल सकता, भले थोड़ी सी कम हो जाए और लेकिन उससे छुटकारा तो नहीं मिलेगा। और एपिसिड अब निराशा की ओर बढ़ने लगे, वो पूरी तरह से निराश होने लगे। और उस समय एक नए थेरेपिस्ट के पास उन्होंने जाना शुरू किया और वो थेरेपिस्ट हमेशा ट्रीटमेंट के बाद एपिसिड से पूछता था कि क्या मैं यीशु के नाम से आपके लिए प्रार्थना करूं। और एपिसिड इतने ज़्यादा परेशान थे कि वो हर चीज़ों को उस समय एक्सेप्ट कर लेते थे और इसीलिए वो उस थेरेपिस्ट को कहते कि हाँ तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। और हर बार जब भी एपिसिड उसके पास जाते वो प्रार्थना किया करता था ट्रीटमेंट के आखिर में। और एपिसिड बताते हैं कि 25 साल की उम्र में उन्हें इस थेरेपिस्ट से मिलने के बाद ऐसा लगा कि अब जीवन फिर से सामान्य हो रहा है, उनको अब दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और वो जो थेरेपिस्ट था वो आखिरी थेरेपिस्ट था उनके जीवन में और अब उनको जीवन थोड़ा मैनेजेबल लगने लगा, पहले से बेहतर लग रहा था। और फिर से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने की तैयारी शुरू कर दी। और एक दिन अपने घर में एपिसिड पढ़ाई कर रहे थे और अपने भाई के कमरे में बैठ के पढ़ रहे थे और उन्हें भूख लगी तो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। और वो अपने भाई के कमरे से बाहर निकल के खाना लेने किचन में गए। और जब वो खाना लेकर वापस आ रहे थे तब उन्होंने अपने भाई के रूम में एक परछाई जाती देखी। वो देख पा रहे थे कि जिसके हाथ पैर सर सब कुछ है, ऐसी एक परछाई उनके भाई के रूम में जा रही है। तो उसे जाते देखकर उन्होंने सोचा कि शायद मेरे पिताजी होंगे या कोई तो मेरे रूम में गया होगा। और जब उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था। और एपिसिड थोड़ी देर के लिए एकदम शॉक हो गए, क्योंकि बचपन से अब तक एपिसिड ने खाली आवाजों को सुना था
और अजीब चीजों को, अजीब गतिविधियों को देखा था, पर इस तरह से परछाई वो पहली बार देख रहे थे। और सप्ताह के अंत में यानी कि वीकेंड पे एपिसिट बुद्धा के मंदिर में गए, क्योंकि वो जो देख चुके थे वो सोच उन्हें डरा रही थी। तो एपिसिट ने एक मॉन्क से वो सब कुछ बताया जो उसके साथ हो चुका था। और जवाब में मंदिर के मॉन्क ने कहा कि इस दुनिया में बहुत सी आत्माएं हैं और जो मरने के बाद अपनी अयोग्यता के कारण दूसरा जन्म नहीं ले पाते, वो ऐसे ही भटकते रहते हैं। तो एपिसिट ने पूछा कि मैं अब क्या करूं? तो मॉन्क ने कहा कि जाओ उस कमरे में ध्यान लगाओ और जब वो आ जाए तब उससे अपनी योग्यता शेयर करो, साझा करो। और एपिसिट उन पर इतना भरोसा करते थे कि जैसा उन्होंने कहा एपिसिट ने बिल्कुल वैसा ही किया। तो एपिसिट अपने भाई के कमरे में गए और वो मेडिटेट करने लगे, यानी कि ध्यान लगाने लगे। और उन्होंने महसूस किया कि कुछ तो कमरे के अंदर आया है। उन्होंने कमरे में अचानक ठंडक महसूस की और तब एपिसिट ने कहा कि तुम जो भी हो, मैं तुमसे अपनी योग्यता साझा करना चाहता हूँ। और जैसे ही एपिसिट ने ऐसे कहा, वो जो ठंडक सी माहौल में महसूस हो रही थी वो अब एपिसिट को अपने शरीर के अंदर आ रही है, ऐसा महसूस होने लगा। और एपिसिट को तुरंत महसूस हो गया कि कुछ तो गलत हुआ है। और एपिसिट तुरंत अपने पेरेंट्स के पास गए और उन्हें पूछा कि क्या आज ठंडी है, क्या आप लोगों को ठंड लग रही है? तो एपिसिट के पेरेंट्स ने जवाब दिया नहीं। तब एपिसिट को तुरंत मालूम हो गया कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है। और अगले 2 हफ्तों तक एपिसिट ने बताया कि उन्हें लगातार जबरदस्त ठंड लगी और घर के अंदर रहते हुए भी एपिसिट पूरी तरह से खुद को कवर करते थे, जैकेट डालकर, कैप डालकर, दस्ताने डालकर, सॉक्स पहनकर। ये सब कुछ पहनने के बावजूद वो ऐसा कहते थे कि अरे कितनी ठंड है। और इन सब के साथ साथ घर में अजीब घटनाएं भी हो रही थी। एपिसिट को अजीब चीजें दिखाई देती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि कोई उन्हें हमेशा देख रहा है, उन पर नजर रख रहा है। और एपिसिट घर में रहने से डरने लगे और उन्होंने अपना बैग पैक किया और अपने दोस्त के घर चले गए। और वहां से ही वो अपने कॉलेज में जाते थे। और वहां पर भी एक दिन जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके साथ एक परछाई उनके दोस्त के रूम में चली गई, वो भी दीवार के आर पार होकर। और वो समझ गए कि ये परछाई मेरा पीछा कर रही है। और वहां से भी तुरंत उन्होंने बैग पैक किया, ये सोचकर कि मेरी वजह से कहीं मेरे दोस्त और उसके रूममेट को कोई परेशानी ना उठानी पड़े इस परछाई के द्वारा। और वो वहां से निकलकर सीधा बुद्धा के मंदिर में जाकर वहां के दरवाजे खटखटाने लगे। रात के 10:30 बजे और एक मॉन्क ने एपिसिट को अंदर लिया और एक रूम दिया। और सुबह वो एपिसिट के साथ बैठकर कुछ अनुष्ठानों को करने लगा, कुछ बलिदान चढ़ाए और प्रार्थनाएं की उस आत्मा को शांत बिठाने के लिए। और फिर उसने कहा कि अगर ये सब कुछ रुकता नहीं है जो तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम वापस आ जाना। और 3 दिन के बाद एपिसिट वापस मंदिर गए, क्योंकि कुछ भी ठीक नहीं हुआ था, सब कुछ वैसे ही हो रहा था। और एपिसिट और वो मॉन्क जब बात कर रहे थे तो उस मॉन्क ने बताया कि कुछ लोग कमजोर दिमाग के होते हैं और वो बहुत ही आसानी से इन आत्माओं के चपेटे में आ जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। और तुम भी उन्हीं कमजोर दिमाग वाले लोगों में से एक हो। ऐसे लोगों का या इस परिस्थिति का कोई इलाज नहीं, कुछ किया नहीं जा सकता है। और ये सुनकर एपिसिट बहुत निराश और व्याकुल हो गए और सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा। और एक रात 10 बजे के समय में एपिसिट अपनी कार की तरफ जा रहे थे, अपने ट्यूशन क्लास से निकलकर, ये सोचते हुए कि मैं मुश्किलों में हूँ और मैं फिर से उसी हालात में हूँ जैसे मैं ओसीडी के समय में, उस बीमारी के समय में हुआ करता था। जितनी मुश्किलें उस समय मेरे जीवन में थी, अब उसी तरह से फिर से मैं मुश्किलों में पड़ा हुआ हूँ। और व्याकुल होकर एपिसिट कार में बैठे
और जैसे ही कार स्टार्ट की, रेडियो चालू हो गया और कोई पास्टर उस पे कुछ बोल रहा था और एपिसिड एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि मैं तो सिर्फ संसार के जैसे हिप हॉप हो गए या फिर रॉक म्यूजिक हो गया, ऐसे सभी गानों को हमेशा सुनता हूँ, तो ये पास्टर की आवाज कैसे आ गई, ये पास्टर का चैनल कैसे आ गया है मेरे रेडियो पर। और फिर एपिसिड ने समझ लिया कि जरूर ये परमेश्वर की ओर से ही कोई चिन्ह है और एपिसिड ने उसे ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। और उस पास्टर ने एक सवाल पूछा कि क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप समुद्र के बीच में फंसे हुए हैं और सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे हालातों में क्यों छोड़ दिया है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी परमेश्वर ऐसे हालातों को इसलिए आने देता है हमारे जीवन में ताकि हमें पा सके और हम परमेश्वर को पा सके। और एपिसिड ने कहा कि अगर मैं इन हालातों से गुजरकर परमेश्वर से मिलूंगा तो मुझे परमेश्वर किसी भी हाल में चाहिए। और एपिसिड रविवार को कलीसिया में गए, उसी चर्च में जहां 10 साल पहले उनके फ्रेंड्स ने उनको आमंत्रित किया था। और एपिसिड अपने दोस्तों को बताए बगैर उस चर्च में सबसे पीछे एक कोने में चुपचाप जाकर बैठ गए और कलीसिया में आराधना शुरू हुई। और उस आराधना को सुनते सुनते एपिसिड ने रोना शुरू कर दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वो रो रहे हैं, पर वो बस रोए जा रहे थे। और इसके बाद पास्टर ने सरमन देना शुरू किया, संदेश सुनाना शुरू कर दिया। और प्रियो, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो प्रचार था वो दुष्ट आत्माओं के बारे में जानकारी देने के ऊपर था। और जो कुछ भी पास्टर ने बताया वो सब कुछ उस समय एपिसिड पे बीत रहा था कि कैसे दुष्ट आत्माएं हमला करती हैं और कैसे उनके हमला करने के बाद ठंडक महसूस होने लगती है। और भी जो भी कुछ था पास्टर ने शेयर किया, प्रीच किया। और फिर से सभा के अंत में आराधना शुरू हो गई और एपिसिड बस खुद को रोने से रोक नहीं पा रहे थे। उनका सारा अनुभव अद्भुत था। और अचानक एपिसिड की उस दोस्त ने एपिसिड को देख लिया जिसने एपिसिड को पहली बार सुसमाचार सुनाया था 10 साल पहले। और एपिसिड से कहा कि मुझे लगा कि तुम कभी नहीं आओगे, मैं गलत थी। और एपिसिड ने बोला, मैं कुछ समस्याओं से जा रहा हूँ जिसके बारे में मैं बता नहीं सकता। तो उस लड़की ने कहा कि ठीक है, पर क्या तुम सिर्फ प्रार्थना करवाने के लिए आगे आ सकते हो? और एपिसिड ने कहा हाँ। और एपिसिड आगे जाकर खड़े हो गए और पास्टर ने पूछा कि हम तुम्हारे लिए किस विषय पर प्रार्थना करें? और एपिसिड ने हल्का सा इशारा दिया पर कुछ भी क्लियर नहीं बताया। और जिस पास्टर ने प्रचार किया था उसने एपिसिड से कहा कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे और तुम अच्छा भी महसूस करोगे, पर अगर तुम हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करना पड़ेगा। और एपिसिड ने जवाब दिया कि नहीं, मेरे जीवन में ऑलरेडी बुद्धा है। तो पास्टर ने कहा ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं तुम्हारे लिए। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे तब एपिसिड को बहुत अच्छा और हल्का महसूस हो रहा था और एपिसिड को लगा कि शायद मैं आज़ाद हो गया। और एपिसिड अपने घर आए और एपिसिड ने बताया कि वो रात उनकी सबसे भयानक और डरावनी रात थी। फिर से उन्होंने अपने जैकेट पहन लिए, अपना सॉक्स पहन लिया, दस्ताने पहन लिए, सब कुछ पहले जैसे पहन के रखते थे वैसे पहन लिया, क्योंकि उन्हें वैसे ही ठंड महसूस होने लगी और उन्हें पूरे शरीर पर जैसे कोई उंगलियां फेर रहा है ऐसा महसूस हो रहा था। और अंधेरे में जब वो ऊपर देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि 2 आंखें उनकी तरफ देख रही हैं और उन्होंने सोचा कि मैं ऐसे नहीं जी सकता। और उन्होंने एक प्रार्थना की कि यीशु, मुझे आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। अगर आप सच्चे हैं तो मेरी मदद कीजिए जब मैं अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करूं। और दूसरे दिन एपिसिड अपने माता पिता से बात करने गए और कहा कि मॉम डैड, मैं बहुत तकलीफ में हूँ और मैं इन सब से बाहर निकलना चाहता हूँ। क्योंकि वो एपिसिड के माता पिता थे इसीलिए इतना तो जानते थे
कि एपिसिड कुछ तकलीफ में है, पर तकलीफ थी किस बात की वो उन्हें नहीं पता थी। और माता पिता ने पूछा कि तुम्हें तुम्हारी तकलीफ से बाहर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एपिसिड ने कहा कि कोई भी मुझे मेरी तकलीफ से बाहर नहीं निकाल सकता, सिर्फ एक को छोड़ के। और पेरेंट्स ने पूछा कि वो एक कौन है। तो एपिसिड ने कहा कि यीशु मसीह। और इस पर एपिसिड के माता पिता ने कहा कि ठीक है, अगर तुम अपनी तकलीफों से छुटकारा पा सकते हो, पा लेते हो, तो तुम यीशु मसीह के पास जा सकते हो। और फिर एपिसिड को लगा कि मैंने जो प्रार्थना की थी शायद वो यीशु मसीह ने सुन ली, और इसीलिए मेरे पेरेंट्स मुझे यीशु के पास जाने देने के लिए तैयार हो गए। और तुरंत एपिसिड पास्टर के घर पे चले गए। और जब एपिसिड ने पास्टर को सब कुछ डिटेल में बताया, तब पास्टर ने भी एपिसिड को फिर से सुसमाचार बताया और एपिसिड से पूछा, क्या तुम यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हो? क्या तुम यीशु को अपने जीवन में बुलाना चाहते हो? तो एपिसिड ने कहा हाँ। तब पास्टर ने कहा कि ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं। और उस प्रार्थना के शुरू होने के पहले एपिसिड ने एक आवाज सुनी। वो एक गुर्राने की आवाज थी, जो कि शायद वो दुष्ट आत्मा निकाल रहा था। और उस आवाज को एपिसिड ने अनदेखा कर दिया और पास्टर के साथ मिलकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और प्रार्थना के बाद एपिसिड ने सोचा कि अब मैं एक मसीही हूँ। और उसी दिन जब वो अपने कॉलेज की लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय में पढ़ रहे थे, तब उन्हें अपने पैरों में झंझनाहट महसूस होने लगी, जैसे कि बिजली उनके पैरों में दौड़ रही हो। और एपिसिड ने उस पे काबू पाने की बहुत कोशिश की, पर वो उसके ऊपर काबू नहीं पा रहे थे। और इसीलिए उनको अब ऐसा लगने लगा था कि शायद अब मैं पोजेस्ड हो रहा हूँ, यानी कि वशीभूत हो रहा हूँ। अब बस थक चुका हूँ इन सब से। पर उसमें एक अद्भुत बात ये लगी एपिसिड को कि अब जहाँ से वो झंझनाहट पैरों से शुरू होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही थी, वहाँ एपिसिड को अब गर्माहट महसूस हो रही थी। और एपिसिड को लगा कि चलो कम से कम अब गर्माहट तो महसूस हो रही है मुझे। इतने दिन मैं इतने ठंड से परेशान था, अब कम से कम कुछ गर्माहट तो मुझ में आई। और उसके बाद एपिसिड जब अपने नाइट क्लास में गए, तब तक वो झंझनाहट पूरे शरीर में उनको महसूस हो रही थी। और जैसे ही वो झंझनाहट सिर तक पहुंची, जिस क्लास में एपिसिड बैठे थे, उसी क्लास की लाइट 3 बार बंद चालू बंद चालू बंद चालू हुई। और जो शिक्षक उस क्लास में पढ़ा रहे थे, उन्होंने पढ़ाना रोककर कहा कि लगता है यहाँ पर भूत आ गया है। और सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। और एपिसिड ने सोचा कि ये जरूर मेरी ही वजह से हो रहा है। पर अब एपिसिड को बेहतर महसूस हो रहा था। शरीर में भी उनको गर्माहट महसूस हो रही थी और हल्का लग रहा था। और एपिसिड अब क्लास के बाद अपनी कार के पास जाते हुए उन्होंने अपने उसी दोस्त को कॉल लगाया, जिसके यहाँ पर वो उस पिछली बार जब वो उस परछाई की वजह से परेशान थे, तो उसके पास रहने के लिए गए थे। उसी दोस्त को उन्होंने कॉल लगाया और ये कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ। तो उस दोस्त ने जवाब दिया कि शायद तुम यहाँ आना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ बिजली गई है, लाइट नहीं है। तभी एपिसिड को एक आवाज सुनाई दी, जिसने कहा कि अगर तुम वहाँ जाओगे तो लाइट आ जाएगी। अब एक अजीब बात एपिसिड ने बताई कि पिछले 2 हफ्तों में एपिसिड पूरे ठंडे रहते थे और जहाँ कहीं भी अपनी कार ड्राइव करके जाते थे, वहाँ पर जो पोल लाइट होती थी, उन स्ट्रीट लाइट जो होती है, वो एक एक करके बंद हो जाती थी, वो जहाँ से गुजरते थे। और उनको ये पता चल जाता था कि ये सारा कुछ मेरी वजह से हो रहा है। और अब वो गर्माहट भी महसूस कर रहे थे। तो उस आवाज को जिसने ये कहा कि तुम जाओगे तो लाइट आ जाएगी, क्योंकि वो आवाज पहले जो भी आवाजें उन्होंने सुनी थी, उन सब से बिल्कुल अलग,
बिल्कुल ही हटके थी। तो उस आवाज़ को सुनकर उन्होंने फॉलो किया और वो अपने दोस्त के यहाँ पर गए। और जैसे ही एपिसिड गेट के अंदर यानी कि फाटक के अंदर घुसे, वैसे ही वहाँ की सारी लाइट्स चालू हो गई। और एपिसिड के दोस्त ने कहा कि बिजली चली गई थी, जैसे ही तू आया आ गई। इन सब से अचंभित होकर इन सब के बारे में उन्होंने अपने पास्टर से मिलकर ये सारा कुछ शेयर किया। और पास्टर ने एपिसिड को बताया कि जैसे ही तुमने यीशु को ग्रहण किया, यीशु का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आया और इसीलिए तुमने गर्माहट महसूस करना शुरू कर दिया, तुम्हें गर्माहट लगने लगी और जो कुछ तुम्हारे अंदर था उसे बाहर निकालने लगा पवित्र आत्मा, और अब तुम आजाद हो। और एपिसिड ने कहा यीशु तो सच में है, वो मेरे साथ है। और एपिसिड के आंखों में आंसू आ गए और एपिसिड ने कहा कि मुझे यीशु को और जानना है, मुझे यीशु के और करीब जाना है। और एपिसिड अपने परिवार के उद्धार के लिए भी बड़ी ही व्याकुलता के साथ प्रार्थना करने लगे, ये सोचकर कि ये भी नाश न हो बल्कि उद्धार में आए। तब यीशु मसीह ने एपिसिड से ये सवाल पूछा कि एपिसिड, क्या तुम अपने परिवार से ज्यादा मुझसे प्यार करते हो? एपिसिड इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे, पर फिर भी प्रभु के कई बार पूछने पर एपिसिड ने कहा, हाँ प्रभु, मैं अपने परिवार से ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एपिसिड, जितना तुम अपने परिवार से प्यार करते हो उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हारे परिवार से प्यार करता हूँ और उनका ख्याल रखता हूँ। और ये सुनकर एपिसिड एकदम ही एश्योर्ड हो गए कि जैसे मेरा ख्याल रखता है मेरा प्रभु, वैसे ही वो मेरे परिवार का ख्याल भी रखेगा और उन्हें भी उद्धार में लेकर आएगा। और अब जब भी एपिसिड से कोई इन सब बातों के बारे में शेयर करता है, कोई कहता है कि मुझे ओसीडी के सिम्टम हैं या फिर मुझे कुछ अजीब सी गतिविधियां या घटनाएं मेरे साथ हो रही हैं जो कि दुष्ट आत्माओं से रिलेटेड है, संबंधित है, तो एपिसिड इन सब बातों से आश्चर्यचकित नहीं होते और ना ही डरते हैं, बल्कि अब उन ऐसे लोगों को गाइड करते हैं, उनको सहायता करते हैं, मदद करते हैं ऐसी चीज़ों से, इन सब बातों से बाहर निकलने के लिए। और अब एपिसिड एक अच्छे पोस्ट पर, एक हाई पोस्ट पर जॉब भी कर रहे हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं, एक भरा पूरा खुशहाल परिवार भी है। और इसी के साथ ही गवाही समाप्त होती है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप इस गवाही में मेरे साथ अंत तक बने रहें, और आपने अगर इस गवाही से आशीष को पाया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत बहुत आशीषित और आनंदित रखें। जय मसीह की।